नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। 18 साल से पहले हुई शादी नहीं मानी जाएगी अमान्य, कर्नाटक एचसी की अहम टिप्पणी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह कानून के तहत दुल्हन की उम्र 18 साल से कम होने पर विवाह को अमान्य नहीं माना जा सकता। बता दें कि कर्नाटक के चन्नपट्टा की शीला की फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2015 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर अदालत ने अब यह टिप्पणी की है। कर्नाटक के हाई कोर्ट में बुधवार को हिंदू विवाह कानून की उम्र पर चर्चा हुई। एचसी ने माना है कि हिंदू विवाह कानून के तहत दुल्हन की उम्र 18 साल के से कम होने पर विवाह को अमान्य नहीं कहा जा सकता। एक निचली अदालत ने अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने बताया था कि इस धारा में दुल्हन के 18 वर्ष होने की स्थिति में शामिल नहीं है। हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक अरेधे और जस्टिस पर एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ में फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए 12 जनवरी को अपने फैसले के लिए कहा था कि विवाह के लिए 18 साल की आयु निर्देशित की वाली नियम को अधिनियम की धारा 11 से बाहर रखा जा सकता है। विवाह रद्द होने के अलावा तथ्यों को धारा 5 और नियम 1, 4 और 5 के विपरीत होना चाहिए, इसलिए इस मामले में विवाह को रद्द करना लागू नहीं किया जा सकता। एचसी ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला। जी हां, 8 जनवरी 2015 को दिए गए ट्रायल कोर्ट में आदेश को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट में मामले में उपरोक्त पहलू की सराहना करने में विफल हुई है। बता दें कि कर्नाटक के चन्नपट्टा में शीला की फैमिली कोर्ट ने आदेश के खिलाफ 2015 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 15 जून 2012 को मंजूनाथ से शादी की थी। शादी के बाद मंजूनाथ को पता चला कि शीला की जन्मतिथि 6 दिसंबर 1995 है और उन्होंने शादी के समय वह नाबालिग थी, इसलिए उन्होंने हिंदू विवाह के अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए फैमिली कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि शादी के दिन शीला की उम्र 16 साल 11 महीने और 8 दिन थी और उसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की थी, जैसा कि एचएम धारा 5 में एचएम की धारा में 5 कॉलेज 3 के तहत जरूरी था, इसलिए उन्होंने अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अशून्य घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट ने स्वीकार किया था महिला की अपील। जी हाँ, हालांकि हाई कोर्ट के सामने की थी अपील स्वीकार को कर लिया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि धारा 5 का खंड 3 और 11 पर लागू नहीं होता, जो कि शून्य विवाह से संबंधित है। ऐसी खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक ले देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।